और आप सब सज्जनों को, देवियों को बहुत बहुत प्रणाम। आजकल जया किशोरी जी के बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। आप सब लोग भी शायद जया किशोरी जी से परिचित होंगे। हमारे हिंदू समाज में क्या होता है, आदमी जो थोड़ा अतृप्त होता है, परेशानी में घिरा होता है, वो आध्यात्मिक गुरुओं के पास जाता है, कथावाचकों के पास जाता है और वहाँ जाके निश्चित तो उनके उनके राग रंग में जड़ डलता है, उसको कुछ शांति प्राप्त होती है, सुकून मिलता है। ऐसी ही मात्र 29-30 वर्षीय हैं जया किशोरी जी। वो भी जिस तरह से कृष्ण भजनों का गान करती हैं, भागवत गीता कथा का वाचन करती हैं, नानी जी का मायरा, नरसिंह जी का भाग, इसको बड़े रोचक ढंग से वो बड़े अच्छी आवाज में अपने जिस तरह से सुनाती हैं, वो सबका मन मोह लेती हैं। इसलिए उनके सिर्फ भारत में नहीं, विदेश में भी उनके प्रशंसक हैं, काफी प्रशंसक हैं। और आजकल वो थोड़ा विवादों में घिरी हुई हैं। विवादों में एयरपोर्ट पर लोगों ने जब उनको, एक डियोर कंपनी है, विदेश की बहुत फेमस कंपनी है, बहुत महंगे बैग बनाती है, साधारण आदमी उस बैग को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अपना शायद वीडियो डाला भी होगा उन्होंने पहले। उसकी जो कीमत बताई जा रही है बैग की, वो करीब 2,10,000 के आसपास की कीमत बताई जा रही है। और लोगों ने उस पर फिर बड़ी चर्चा की कि अपनी कथाओं में तो ये भौतिकवाद को त्यागने की बात करती हैं, ये आध्यात्मिक गुरु हैं और ये सब काम कर रही हैं, इतनी महंगी चीज़ें। और कुछ लोगों ने ये भी कहा, जो डियोर कंपनी है, डियोर कंपनी की वेबसाइट में लिखा हुआ है कि वो अपने बैग्स में कॉटन और जो बछड़ा है, बछड़े के चमड़ी का उपयोग करते हैं। और जया किशोरी जी अपने एक जगह इंटरव्यू में इसको काटते हुए कह रही हैं, आप थोड़ा सुन लीजिए। इस बात में 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है, वो एक कस्टमाइज बैग है। और कस्टमाइज का मतलब जैसे कि वो कह रही है, मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं भौतिकवाद त्याग दूं, मैं कर दूं। वो खुद को कहती है कि साधारण जो महिला होती है उन्हीं की तरह से मेरी भी महत्वाकांक्षाएं, मेरी सब इच्छाएं हैं, पर यहाँ पर भी इस तरह खो गया है। और हमें इनका थोड़ा सम्मान करना चाहिए। वो खुद भी कभी उन्हें क्लेम नहीं किया कि आध्यात्मिक गुरु हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो भक्ति को जुड़ी है, झुकाव है, हमें उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। ये थोड़ा हमारे समाज के अंदर भी कमियां हैं। हम लोग पहले किसी को चढ़ाते हैं, उसको ऊपर जब बैठा देते हैं, ऊपर बैठा देने के बाद हम उसकी कमियां ढूंढना शुरू करते हैं, जबकि जिसको भी हमने बैठाया, हमने खुद ही बैठाया हुआ है। जितने भी आप संत पुरुष महात्मा सब देखोगे, आपको उनके जीवन में खामियां ढूंढने निकलोगे तो निश्चित तौर पर वो निकलेगी। तो हमें जया किशोरी जी की बातों का सम्मान करना चाहिए। आइए थोड़ा परिचय जानना है जया किशोरी जी के बारे में। जया किशोरी जी का जन्म 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवशंकर शर्मा, जिनको कुछ लोग राधे कृष्ण हरिद्वाल भी कहते हैं, और माता का नाम उनकी सोनिया शर्मा, और गीता देवी शर्मा भी उनका नाम है, गीता देवी हरिद्वाल। और इनकी एक छोटी बहन भी है, चेतना शर्मा। बताया जाता है कि 7-8 वर्ष की उम्र से ही ये अपने दादाजी से भागवत कथा कहानियां ये सुनना करती थी। उसका इन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसी से प्रेरित होकर बचपन में ही ये थोड़ा भक्ति की ओर आकर्षित हुई। लोग इसको आध्यात्मिक कह रहे हैं, आध्यात्मिक नहीं, भक्ति की ओर आकर्षित हुई। तो वहीं से उनने कृष्ण की कहानियां पढ़ना, कृष्ण की पढ़ना, और 10 वर्ष की उम्र बताया जाता है कि उनने पहली बार एक संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ किया, और जिससे लोग इनकी जो आवाज से बड़ी प्रभावित थे और इनके लोग बढ़ने लगे। तो और इनके जो गुरु बताए जाते हैं, पंडित गोविंद राम मिश्रा, उन्होंने इनको कृष्ण के प्रति इनके प्रेम के कारण इनको जो किशोरी की उपाधि थी, असल में इनका नाम है जया शर्मा।
लेकिन गुरु के कहने पर इनका नाम जया किशोरी लोग कहते हैं। आज सब लोगों को जया किशोरी के नाम से ही जानते हैं। इनके कई यूट्यूब चैनल हैं। ये अपने आप खुद मोटिवेशनल स्पीकर कहती हैं और अपनी बातें बड़ी स्पष्टता से करती हैं। कहीं पर वो ये शो नहीं करती हैं कि वो आध्यात्मिक गुरु हैं, ये कर देंगी वो कर देंगी, कुछ कहने के लिए भी कहती नहीं। वो कहती है ठीक है, अच्छा जियो, बढ़िया जियो, और जो लोग दुखी आते हैं उनको वो मदद करती हैं। कहा जाता है कि जो अपनी कमाई है, कमाई में से बहुत बड़ा जो दान है, नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की एक संस्था है जो विकलांगों के लिए, गरीबों के लिए मदद चलाती है, उस पर ये डोनेशन देती हैं, ऐसा भी सुनने में आया है। तो अभी ऐसा है वर्तमान में जो कहा जाता है, इनकी जो आय है करीब करीब एक जो भागवत कथा कराने की जो लेती हैं करीब 9 से 10 लाख रुपए लेती हैं। और उसका कारण भी कहती हैं इतने पैसे इसलिए लेती हैं कि उनके साथ काफ़ी लोगों की टीम है, काफ़ी लोगों का घर उनकी भागवत कथा से चलता है, इसलिए वो सब लेती हैं और उसको दान वगैरह भी करती हैं और कई लोगों की मदद करती हैं, मंदिर बनवाने के काम में वो योगदान देती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो और उनको कई 2016 में उनको युवा आध्यात्मिक गुरु का अवार्ड भी दिया गया। अभी 2021 में उनको बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड भी मिला हुआ है। उनकी काफ़ी ख्याति भी है। लेकिन हम भारतीय लोगों की बड़ी एक बीमारी है कि हम कोई लोग जो ऊपर शिखर की ओर को चढ़ रहा होता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, हम फिर उसकी टांगें खींचना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो उनको आध्यात्मिक गुरु कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वो एक कथावाचिका है। कथावाचक कोई सन्यासी नहीं होता, कथा एक जो गृहस्थ है वो भी कर सकता है। तो इसलिए कथावाचक एक प्रकार से जो है प्रोफेशन है। और जबकि अध्यात्म जो है, अध्यात्म कोई प्रोफेशन नहीं है, अध्यात्म एक स्टेज है आदमी की आत्मिक उन्नति की स्टेज है आध्यात्मिकता। तो वो कहती भी हैं वो आध्यात्मिक नहीं है, वो आम लोगों की तरह हैं। जब समय आएगा, अभी वो अविवाहित हैं, जब वो कहती हैं कि जब समय आएगा तो वो शादी भी करेंगे आम महिलाओं की तरह, और वो अपनी माता पिता से बड़ा लगाव रखती हैं। अभी उनके पिता जो हैं कलकत्ता चले गए लोग, इनका जन्म तो हालांकि सुजानगढ़ में ही हुआ था, अभी वो कलकत्ता में शिफ्ट हो चुके हैं। वो चाहते हैं जो भी उनसे शादी करे उनका जो पति होगा वो भी उनके माता पिता के घर के आसपास ही कलकत्ता में रहे, ताकि वो अपने माता पिता की भी देख रेख कर सकें और शाम को सब लोग आपस में बात कर सकें। ये उनके भावना। तो उनकी बातों का हमें सम्मान करना चाहिए। तो बैग के लिए भी उन्होंने, आपने सुनी लिया, हमने बैग के ऊपर भी टिप्पणी दे दी है। तो हम लोग जो है किसी से कुछ सीखने की जगह उसमें कमियां ढूंढने में ज़्यादा मतलब रखते हैं। बेहतर होता हम जो भी सिखा रहा है उससे हम सीखें, उसका पहले का जीवन कैसा था, उसका चरित्र क्या था। अगर हम ये सब ढूंढने में आएंगे तो हमें कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिल सकता है। हम कमियां हमारी, क्योंकि ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं मीन में कुछ न कुछ नुक्स जोड़ निकाल देगा। इसलिए बगैर नुक्स निकाले लोगों से शिक्षा लीजिए, इससे बढ़िया और भी कुछ नहीं हो सकता। तो कैसी थी आज की चर्चा, जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।